बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। अल्लाह का शुक्र है हम सब भी अच्छे हैं और आप सबके लिए भी दुआ करते हैं अल्लाह ताला आप सबको भी खुश रखे, आमीन सुम्मा आमीन। पहले से तबीयत बेटर हो गई है तो ये जो चिक्स है वो दिखने लगे हैं, वरना बहुत ज़्यादा डाउन हो गए थे। तो अल्लाह का शुक्र है कि पहले से ज़्यादा ही तबीयत अच्छी हो गई है। और रमज़ान शरीफ इतना मुबारक महीना है कि जो भी दुख तकलीफ़ रहती है सब ऐसे ही गायब हो जाती है। बस इंसान के अंदर हिम्मत होनी चाहिए। तो इंशाल्लाह बहुत हिम्मत लेके चल रहे हैं इस बार की। रोज़ा भी पूरे रखने हैं, इबादत भी पूरी करनी है और तबीयत को भी अच्छा रखना है। तो थैंक यू, आप लोग भी बहुत दुआ किए थे तबीयत के लिए, उसके लिए। तो अभी तबीयत पहले से बेटर है, इसलिए फेस इतना अच्छा दिख रहा है। अपनी तारीफ अपने ही से कर रही हूँ। वैसे मेरी एक बहन का मुझे कमेंट और कॉल आया था कि मतलब मेरी कज़न जो मेरे लिए ईद की शॉपिंग की थी उसका, कि माशाल्लाह बाजी जिस दिन आप ईद वाला ब्लॉग डाली थी उस दिन बहुत ज़्यादा आपके चेहरे पे नूर दिख रहा था, क्योंकि आप सच में बहुत खुश थी। तो ये रियलिटी है कि अगर आप सच में खुश हैं, दिल से खुश हैं, तो आपकी चेहरा चेहरा ऑटोमेटिक अच्छा हो जाएगा। तो थैंक यू। तो आज भी कुछ खुशी की ही बात है, क्योंकि जैसा कि मैंने आप लोग को बताया कि हम लोग इफ्तार पहुंचाते हैं सबके यहाँ। तो वैसे तो हम लोग 2-3 बार से ऐसा करते थे कि सबको घर पे ही बुला लेते थे और यही मैनेज करते थे घर पे ही। बट बहुत ज़्यादा स्पेस ना होने के कारण इस बार, और बहुत ज़्यादा लोग बढ़ जाने के कारण हम लोग घर पे प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं, मतलब घर पे इफ्तार पार्टी नहीं कर रहे हैं। कोशिश कर रहे हैं 5 घर 10 घर ऐसे कर करके हम लोग इफ्तार घर घर पहुंचा दें। तो आज भी हम लोग कम से कम 10 घर का टारगेट लेके चली हूँ कि आज 10 घर इफ्तार मुझे पहुंचाना है। तो उसके लिए तैयारी भी करनी पड़ेगी। तो वैसे तैयारी तो मैं कुछ खास नहीं करने वाली, खास मतलब कुछ नया रेसिपी नहीं बनाने वाली हूँ। अगर न्यू रेसिपी बनाती तो आप लोग को ज़रूर बताती डिटेल में। वही जब रेसिपी जो बनता है, चना है, भजिया है, दही बड़ा है, कीमा समोसा है, शाही टुकड़ा है, सेवई है, और क्या है, हाँ, और बाकी फल फ्रूट्स वगैरह है, और टमाटर की स्पेशल चटनी भी है। और नॉनवेज में क्या है अभी तक डिसाइड नहीं हुआ है, अगर डिसाइड होता है तो आप लोग को वो भी बताती हूँ। तो आइए चलते हैं किचन में। और कोई खास रेसिपी शेयर नहीं करूँगी, बस आप लोग को बताऊँगी कि क्या क्या कर रही हूँ और कैसे कैसे। तो आज मैंने ये वाला ड्रेस पहना है, ये भी मैंने जो अजमेर शरीफ से आया था वही वाला ड्रेस है, और मैंने इसको सिलवा लिया है और आप लोग को बता रही हूँ। तो थैंक यू। आइए चलते हैं किचन में, फिर आप लोग को दिखाते हैं कि हम लोग क्या क्या करने जा रहे हैं। आइए किचन में। किचन में आज कुछ डीपली वीडियो नहीं दिखाऊंगी। ये है कीमा जो मैंने रेडी करके रखा है। कीमा का आज मैं बनाऊंगी गुजिया, और यहाँ पे गुजिया के लिए मैं छोटी छोटी जो पूड़ियाँ हैं वो बेल रही हूँ। कीमा को भर के गुजिया बनाऊंगी, और एक तरफ मेरा छिलका रोटी चढ़ा हुआ है। तो जैसा मैंने आप लोग को पहले भी बताया है कि मैं एक साथ बहुत सारे काम करती हूँ, अपनी तारीफ़ नहीं कर रही हूँ, रियलिटी है। मैं एक तरफ छिलका रोटी को बनाती रहती हूँ और एक तरफ मैं अपना जो भी हाथ फ्री है तो उससे कुछ ना कुछ काम करते रहती हूँ। और यहाँ पर भजिया के लिए, दही बड़ा के लिए और आलू की फिलिंग बन के रेडी है, जो मुझे अभी और भी कुछ चीज़ बनानी है उसके लिए। और जब तक मैं छिलका रोटी को ताई में डालती हूँ, और जब मेरे पास थोड़ा समय बचता है तो उससे मैं फटाफट जो मेरी छोटी छोटी पूड़ियाँ हैं उनको बेल लेती हूँ, ताकि जो मेरे को रेडी करना है गुजिया उसके लिए मैं पूड़ियाँ रेडी रहे। और यहाँ पे फलक क्या की है, फ्रूट वगैरह सब कट करके रख दी है। ये काम फलक का ही रहता है हमेशा। तो फलक जितने भी फ्रूट्स वगैरह थे, एप्पल, ऑरेंज और भी जो भी चीज़ें थी सबको कट करके यहाँ पे रख दी है। और माँ के पास थोड़ा सा टाइम था तो मैंने कहा जो ये आलू और मटर की मैंने फिलिंग बना के रखी है, आप उसको छोटी छोटी टिक्की बना दीजिए, कचौड़ी जैसी। ये मेरे पास मैदा सना हुआ बचा हुआ था तो मैंने कहा आप उसकी छोटी छोटी टिक्की बना दीजिए, ताकि वो कचौड़ी रेडी हो जाएगा। और जो पहले मैंने मैदा सान के बनाया था तो उसमें मैंने क्या किया था कि जो मैं गुजिया बनाऊँगी कीमा का, तो गुजिया तो आपने खोआ वाली खाई होगी, समोसा आपने आलू वाली खाई होगी, तो आज हम कीमा भर के बनाएंगे, क्योंकि मेरी फलक का फेवरेट है कीमा भर के बनाने वाला। और यहाँ पे मैं 2 तरफ कढ़ाई में तेल चढ़ाई हुई, एक तरफ मेरी गुजिया और टिकिया तली जाएगी और एक तरफ मेरा भजिया छनेगा, ताकि मैं किसी का इफ्तारी पहुँचाऊँ तो इफ्तारी ठंडी ना हो। तो देखिए भजिया और गुजिया इसमें पड़ चुका है, और यहाँ पर जो मेरा सेवई है वो रेडी हो चुका है, यहाँ पर चना रेडी है, फिर यहाँ पे भजिया है, सैलेड है, तो मसाला बहुत सारी चीज़ें थी जो मैं बना के रेडी कर चुकी थी। दही बड़ा भी मेरा रेडी हो चुका था, और मैं टोटल 10 से 15 घर मुझे बांटना था, इसलिए उस हिसाब से मैं तैयारी कर रही थी। तो अभी मैंने 3 प्लेट रेडी किया है अभी फ़िलहाल, क्योंकि माँ को ये 3 प्लेट थोड़ा दूर ले जाके पहुँचाना था, भांजी को और माँ को। तो मैं जल्दी से इन सब चीज़ों को रेडी कर रही थी ताकि वो लोग टाइम से पहुँच जाएँ, क्योंकि यहाँ भी बांटना था। और अभी मेरा किचन कुछ इस तरीके से मैसी हो रखा है, फैला हुआ है, और कढ़ाई 2 तरफ मैं चढ़ा के रखी हूँ। और सब करने के बाद मेरी हालत कुछ ऐसी हो गई है, सारी तैयारी करने के बाद। टाइम अभी बचा है, टाइम
तो मैं आप लोग को यहाँ पे टाइम भी साथ में दिखा रही थी कि 5:43 हुआ था और माँ और बच्चे इफ्तारी लेके निकल गए थे देने के लिए, जहाँ भी देना था वहाँ के लिए। और बाकी जो इफ्तारी बची थी उसको अब मैं लगाऊंगी, ताकि जब वो लोग दे के आएंगे, जिनके घर जाना था पहुँचाना था, वहाँ देकर आएंगे, तब तक मैं इफ्तारी लगा के रेडी कर लूँगी। तो यहाँ से फिर से मैंने निकाल लिया है, 4-5 घर के लिए फिर से निकाल लिया है। यहाँ पर छिलका रोटी है, सेवई है, दही बड़ा है, गुजिया है, सब भजिया है और आलू की टिक्की है, मतलब कचौड़ी है और फल फ्रूट्स हैं। ये इतना ही चीज़ था। तो इन सब चीज़ों को लगाने के बाद फिर मैं जल्दी के चक्कर में और आप लोग से बात करने में याद आया कि मैंने तो मतलब चना नहीं लगाया था। फिर अभी माशाल्लाह प्लेट रेडी हो चुका है, ये सारी चीज़ें इसमें ऐड हो चुकी हैं जो भी था। उसके बाद मैं कैमरे से दिखा देती हूँ सारी चीज़ें रेडी। तो उसके बाद अब प्लेट कुछ इस तरीके से दिख रही थी, तो अभी मैं फिर से 4-5 प्लेट लगा के रेडी करती थी, ताकि माँ और बच्चे आएंगे तो फिर इसको लेके चले जाएंगे। तो आप लोग देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत सारी चीज़ें थी, बहुत सारी चीज़ें हो गई थी दस्तरखान पर देने के लिए, जो हमें डिस्ट्रीब्यूट करना था, जो पहुंचाना था हमें सबके घर उनके लिए। और ये मेरा फाइनल लुक था जो मैंने अपने लिए प्लेट लगाया था। तो मुझे जो खाना था मैंने प्लेट में बस वही लिया था। तो मुझे खाना था बड़ा सेवई, और फिर मैंने लिया था कटोरी में अलग से सेवई, दही बड़ा, चना और आलू की कचौड़ी, गुजिया, भजिया और छिलका रोटी। आज मैंने पूड़ी या पराठा नहीं बनाया था क्योंकि छिलका रोटी था, गुजिया था, बहुत सारी चीज़ें थी, तो पराठा मैंने स्किप कर दिया था। और हस्बैंड को बोला था कि आज आप छिलका रोटी से काम चला लीजिए, वरना उनको हमेशा पराठा छिलका रोटी दोनों चाहिए रहता है। तो खैर कोई बात नहीं। और अब यहाँ पे बज रहा था 6:47। सब कुछ कंप्लीट हो चुका था, हम रोज़ा खोल के रेडी हो चुके थे, कंप्लीट हो चुके थे, और जो भी हमें इफ्तार पहुंचाना था सबके घर पहुंचा चुके थे। और उसके बाद जो सबसे मुश्किल काम होता है बर्तन धुलने का, तो अब वो करना था। तो मैं आप लोग को दिखा रही थी कि मैं अब बर्तन धुलने जा रही हूँ, और टाइम आप लोग को दिखा रही थी कि मैं रोज़ा खोलने के बाद आराम बिल्कुल नहीं करती हूँ। और यहाँ पे मैं बर्तन निकाल ली थी। आज मैं बर्तन बाहर ले जाके धुलूँगी, ताकि मेरा किचन जो है वो थोड़ा सूख जाए, सफाई कर दूँगी, तब तक सूखता रहेगा किचन, तब तक मैं बर्तन ले जाके बाहर धुल के ले आऊँगी। और अभी मेरा जो एक सब्ज़ी बच गया था बनाने के लिए, क्योंकि ये सब बनने से क्या हुआ था कि मेरा सब्ज़ी बच गया था बनने के लिए, तो मैंने यहाँ पर सब्ज़ी चढ़ा दिया है बनने के लिए। जब तक मेरा ये गोड़ी मतलब खस्सी का जो पाया होता है वो था, तो वो जब तक बनेगा, रेडी होगा, तब तक मैं बर्तन धुल के बाहर से आ जाऊंगी। और मेरा चावल वगैरह जो है वो रेडी हो चुका था, दाल वगैरह, और दूध अभी बचा था गर्म करने के लिए, तो वो भी मैंने यहाँ रख दिया था। और मैं किचन इसलिए दिखा रही थी आप लोग को क्योंकि मेरा किचन जो है मैंने क्लीन कर दिया था। मैं कितना फास्ट रोज़ा भी खोल ली और अपना किचन भी पूरा साफ़ सुथरा कर ली। बहुत से लोग रोज़ा खोलने के बाद काम करना बिल्कुल पसंद नहीं करते, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि रोज़ा खोलने के बाद कुछ ना कुछ ज़रूर करना चाहिए। इससे क्या है कि जो हम खाए पिए रहते हैं वो थोड़ा सा मतलब क्या बोलूँ, हेल्थ के हिसाब से अच्छा है। जो आप बाहर जाके वर्कआउट करेंगे और वॉक लेंगे, इससे अच्छा तो है कि आप घर पे ही जो आपके घर के काम है उनको सब फिनिश कर लीजिए। तो उससे क्या होगा कि आपका जो भी काम है वो काम भी हो जाएगा, और आपका जो है जॉगिंग, बाहर जाके जॉगिंग करना वो भी हो जाएगा। तो खाने के बाद जो टहलने वाला टाइम है उसकी जगह पे आप अपने किचन को क्लीन कर लीजिए। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें अभी बच गई थी, उन सब चीज़ों को मैं यहाँ पे निकाल के रख दी थी कि अगर जो भी आएंगे जाएंगे या जिनको पहुँचाना है उनको हम ये सब दे के फिर पूरा कर लेंगे, क्योंकि बचा के रख के कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि हम तो फिर नेक्स्ट डे रोज़ा ही रहेंगे। तो अब चलते हैं बर्तन धुलने, फिर आपसे मिलेंगे बाद में। और अब बाद में क्या मिलेंगे, क्योंकि मैं तो फिर वीडियो बनाना ही भूल गई थी, इतना ज़्यादा थक गई थी कि फिर मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया। फिर ये नेक्स्ट डे की क्लिप है जब माँ बना रही थी मुर्री का लड्डू। तो ये वो क्लिप है, माँ मुर्री का लड्डू बना रही थी बच्चे लोग के लिए, क्योंकि बच्चे बहुत पसंद करते हैं। और मार्केट डे हम बच्चों के लिए इसको लेते हैं बाहर से, लेकिन अभी ख़त्म हो चुका था। तो माँ ने कहा घर पर मुर्री भी रखी हुई है, लड्डू गुड़ भी रखा हुआ है, तो लाओ मैं मुर्री की लड्डू ही बना देती हूँ बच्चे लोग के लिए, क्योंकि वो लोग पसंद भी करते हैं। और क्या है कि घर का फ्रेश बन जाएगा। तो माँ मुर्री का लड्डू बना रही थी, तो मैंने बोला लाओ एक छोटा सा क्लिप बना लेते हैं बाहर। और ये चूल्हे पे ही बना रही थी, क्योंकि चूल्हे पर का बना हुआ मैं पहले भी बता चुकी हूँ बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है, और हम लोग कोशिश करते हैं चूल्हे पे ही ज़्यादा बनाने करने का। लेकिन चूल्हे पे बनाने के बाद क्या होता है कि काम थोड़ा सा फैल जाता है, किचन आंगन पूरा क्लीन करना पड़ता है, बर्तन को क्लीन करना पड़ता है। तो मैं थोड़ा सा कोशिश करती हूँ कि बनाने की कोशिश करती हूँ चूल्हे में ही। लेकिन जब ठंड नहीं लगती है, ठंड के समय में क्या होता है, उस समय में ठंड के समय में यूज़ करो तो ज़्यादा अच्छा लगता है, नहीं करो तो फिर गर्म में चूल्हे के पास बैठना उतना मज़ा नहीं आता, इसलिए नहीं बनाती। ठंड में थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा लगता है, इसलिए बना लेती हूँ। खैर कोई बात नहीं, आप लोग से कोई चीज़ छुपी नहीं है, आप लोग सब जानते हो मैं कहाँ पर ज़्यादा खाना बनाती हूँ, कहाँ पर कम बनाती हूँ। तो ये हमारा मुर्री लड्डू जो है वो रेडी हो चुका है। अगर आपको खाना है या पार्सल मंगाना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, आपको पहुँचा दिया जाएगा। और अगर खाना है तो आके खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब मेरा मुर्री लड्डू रेडी हो जाएगा, माँ इसको बांधेंगी। तो थोड़ा सा जो मुझे लग रहा है कि गुड़ कम हो गई थी इसमें, क्योंकि इसकी वजह से लड्डू जो है फ्रेश नहीं बन पा रही थी मेरे ख्याल से, क्योंकि ये बन नहीं रही थी। तो इसका यही रीज़न था कि इसमें गुड़ कम हो गई थी। गुड़ ज़्यादा रहता है तो ज़्यादा फ्रेश बनता है। लेकिन फाइनल लुक जब इसका रेडी हुआ था तो अच्छा खासा बन के ये रेडी हो चुका था।
अच्छा खासा रेडी हो चुका था, अच्छा खासा लड्डू बन चुका था यहाँ पे। और फिर मैंने माँ को कहा कि माँ का एक्सपेरिमेंट काम आ गया, माँ ने जो चाहा था वो कंप्लीट हो चुका। तो थैंक यू वॉच फॉर माय वीडियो, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखिएगा, नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिएगा। आज की वीडियो में क्या अच्छी लगी कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और आपको क्या वीडियो में चाहिए, क्या देखना है, क्या एक्टिविटी पसंद है वो बताइएगा। हम वही एक्टिविटी लेके आएंगे और आप लोग को दिखाएंगे कि हम डेली क्या करते हैं और कैसे करते हैं। फिलहाल नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिएगा। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखिएगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब करके जाइएगा। माँ एक्सपेरिमेंट कर रही है और एक्सपेरिमेंट कंप्लीट होगा। दिखाते हैं लड्डू, मस्त बना है। लेकिन माँ एक्सपेरिमेंट में लगी हैं लड्डू बनाने में। बैक कैमरा से चूल्हा में बनाया तो और अच्छा लगेगा, नहीं चूल्हा का सोना सोना लगेगा। क्या कर रही हो अल्फी? गिरोगी, हिलाओ, पानी पानी हिलाओ। क्या कर रही हो अल्फी? पानी। अल्फी, पानी। बाल सबको कौन भिंजा दिया? बाल सबको, कपड़ा को कौन भिंजाया? नहा ली। हाँ। गिर गई। आपका भी ये नया खेल है।